बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स इन वेब टेक्नोलॉजी की आज दूसरी क्लास है। तो हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML टैग्स एंड इट टाइप्स और टेक्स्ट एडिटर। ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया कि हमारे सिलेबस में 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम HTML को कवर करेंगे, उसके बाद CSS को, दैन हम जावास्क्रिप्ट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं HTML क्या है। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages and web applications. HTML is used to create electronic document called pages that are displayed on the World Wide Web. Each page contains a series of connections to other pages called hyperlinks. Every web page you see on the internet is written using HTML code. HTML file must be saved with extension .html or .htm. HTML लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम कोई भी वेब पेज या वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने कल बात करी कि हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वो वेब पेज या वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है वो HTML है। HTML लैंग्वेज को जब भी हम बनाते हैं तो जब उस फाइल को हम सेव करते हैं तो उस फाइल को हम .html या .htm एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। जैसे हम देख लें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन .docs है, इसी तरह एक्सेल है तो .xls और इसी तरह पावर पॉइंट है तो .pptx। इसी तरह जिस वक्त आप HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो जब आप उस फाइल को सेव करेंगे तो आप उस फाइल को सेव करते वक्त उसको एक्सटेंशन देंगे .htm या .html। जब आप इस एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को सेव करेंगे देन आपकी जो फाइल है वो आपकी वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। अगर आपने इस एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं किया तो फिर आपकी फ़ाइल आपको एक टेक्स्ट एडिटर में ही डिस्प्ले होगी, किसी ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम फाइल बनाने के बाद जब हम इसका आउटपुट लेना चाहेंगे तो वो आउटपुट हम तब ले पाएंगे जब हम .html या .htm के साथ इसको सेव करेंगे। फिर हमने कहा था कि हम डिफरेंट पेजेस बनाते हैं और उनको बेसिकली हम लिंक कर देते हैं। यूज़र जब किसी भी पेज पे क्लिक करता है तो वो जंप कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हम HTML के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है HTML टैग। HTML elements are represented by tags. Browser do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. HTML tags provide the direction or a recipe for the visual content that one sees on the web. बेसिकली HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम जितना काम भी करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ टैग करते हैं। HTML का हर एलिमेंट टैग से रिप्रेजेंट होता है और जो कुछ आप टैग्स इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर उसका आउटपुट आपको ब्राउज़र में मिलता है। ब्राउज़र टैग्स को नहीं दिखाता। ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। ब्राउज़र बेसिकली HTML टैग्स के आउटपुट को आपको ब्राउज़र में दिखाएगा, आपके टैग्स को डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी तरह जो कुछ आप बनाते हैं वो पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। इसी तरह डिफरेंट टैग्स हमारे पास जितना काम भी होगा HTML के अंदर वो विद द हेल्प ऑफ टैग्स ही होगा और जितना काम भी हम करते हैं वो टैग की मदद से करते हैं। जैसे एग्जांपल कि हम कोई फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के लिए तो उसके लिए टैग्स डिफ़ाइन है HTML के अंदर। अगर हमने कोई टेबल बनाना है तो टेबल के लिए टैग डिफ़ाइन है HTML के अंदर। अगर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इमेज का टैग डिफ़ाइन है HTML के अंदर। तो ईच एंड एवरीथिंग HTML में हम जितना काम भी करेंगे उन तमाम काम को करने के लिए हमारे पास टैग डिफ़ाइन है। तो हम उन टैग को यूज़ करते हुए वो क्रिएट करेंगे। कोई भी टैग जिस वक्त आप यूज़ करेंगे तो वो टैग बेसिकली आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक टैग है HTML का और इसी तरह स्लैश साइन के साथ HTML के टैग को क्लोज किया गया है। तो आगे हम जितने भी टैग्स पढ़ेंगे वो इसी तरह ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर होंगे और जिस काम के लिए टैग होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। टैग की आपके पास 2 टाइप्स हैं जिसमें आपके पास सिंगुलर टैग्स भी हैं और पेयर टैग भी हैं।
singular tag which is also known as a standalone tag or empty tag. The standalone tag does not have a companion tag or closing tag. HTML के अंदर सिंगुलर टैग वो है जो ओपन तो होता है पर क्लोज नहीं होता, उसका कोई कंपेनियन टैग या क्लोजिंग टैग नहीं होता। जस्ट हम उस टैग को ओपन करते हैं तो वो वर्क करता है, उसको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो टैग हमारे पास सिंगुलर टैग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लें, आपके पास एक टैग है, यहाँ पे लिखा गया BR के नाम से, तो ये टैग बेसिकली आपके पास एक सिंगुलर टैग है, इसके साथ कोई क्लोजिंग टैग इस्तेमाल नहीं किया गया और ये इसी तरह वर्क करता है। दूसरी हमारे पास टाइप है पेयर टैग की। HTML tag has a separate opening and a separate closing tag. Then such HTML tag is called pair tag. In HTML tag, those tags who have a companion tag or a closing tag is also known as a pair tag. HTML के अंदर वो टैग जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं तो उन्हें हम पेयर टैग कहते हैं। और जैसे यहाँ पे एक टैग लिखा गया है, टाइटल का टैग है, जो यहाँ पे टाइटल के नाम के साथ ओपन हुआ, स्लैश के साइन के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। इन HTML एडिटर इज़ अ प्रोग्राम फॉर एडिटिंग HTML, द मार्कअप ऑफ अ वेब पेज। जैसे हमने कल की क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था ड्रीम वीवर को, कि अगर हमने HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो हमें किसी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जैसे कि ड्रीम वीवर भी एक टेक्स्ट एडिटर है, वहाँ पे हम इन लैंग्वेजेस को यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, जिसमें आपके पास नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट है, ऑथम है, ड्रीम वीवर है। तो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके HTML टैग को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैंने कुछ, मेरे पास अगर आप नोटपैड पे काम करना है तो नोटपैड आपको बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर मिलता है। जैसे अब नोटपैड पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं HTML के टैग को यूज़ करूँगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे सबलाइम भी है, तो हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके भी हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए, हम उन लैंग्वेजेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इनका आउटपुट हमें ब्राउज़र में मिलेगा।